पृथ्वी हमारा घर है। यह नीला और हरा ग्रह अंतरिक्ष में एक अनमोल रत्न की तरह चमकता है। यह जीवन से भरा हुआ ग्रह है। यहाँ के जंगल, मैदान और नदियां अनगिनत जीवों का घर है। छोटे से छोटे कीड़े से लेकर विशालकाय व्हेल तक यहाँ जीवन फलता फूलता है। हर जीव का यहाँ एक महत्वपूर्ण स्थान है। पृथ्वी हमें वह सब कुछ प्रदान करती है जिसकी हमें जरूरत है। हवा, पानी और भोजन। इसके बिना हमारा अस्तित्व संभव नहीं है। यह एक नाजुक संतुलन है, एक सुंदर सामंजस्य है। यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे को सहारा देते हैं। हम जीवन के इस जाल का हिस्सा हैं, आपस में जुड़े हुए हैं और अपने ग्रह पर निर्भर हैं। हमारी हर क्रिया का प्रभाव इस संतुलन पर पड़ता है। पृथ्वी ही एकमात्र ज्ञात ग्रह है जहां जीवन है। अन्य ग्रहों पर जीवन के कोई संकेत नहीं मिले हैं। यह सभी एक से सच्ची है। वो ये समोस एक अनोखी और अनमोल जगह है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता अद्वितीय है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसकी कद्र करें और इसकी रक्षा करें। हमें इसे सुरक्षित और स्वस्थ रखना है, अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए, ताकि वे भी इस सुंदरता और जीवन के जादू का अनुभव कर सकें। हमारा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है, जो एक तारा है और हमें गर्मी और रोशनी प्रदान करता है। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है, जीवन के फलने फूलने के लिए बिल्कुल सही दूरी पर। यह दूरी तरल पानी के लिए एकदम सही तापमान प्रदान करती है, जो सभी जीवित चीजों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी का आकार भी बिल्कुल सही है। इसका गुरुत्वाकर्षण गैसों की एक परत हमारे वायुमंडल को अपनी सतह के करीब रखता है। यह वायुमंडल सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरण से हमारी रक्षा करता है। पृथ्वी केवल चट्टान का एक ठोस गोला नहीं है। इसकी परतें हैं, जिनमें से प्रत्येक के अपने विशिष्ट गुण हैं। सबसे बाहरी पतली परत क्रस्ट है, जहां हम रहते हैं। क्रस्ट के नीचे मेंटल है, जो गर्म, पिघली हुई चट्टान की एक मोटी परत है। पृथ्वी के भीतर गहराई में कोर है, जो एक तरल बाहरी कोर और एक ठोस आंतरिक कोर में विभाजित है। यह स्तरित संरचना पृथ्वी के भूविज्ञान और चुंबकीय क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक कंबल है। यह कंबल हमें कई तरह से सुरक्षा और सहायता प्रदान करता है। इसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा नियंत्रण में रखा जाता है। गुरुत्वाकर्षण के बिना यह गैसें अंतरिक्ष में बिखर जाती। वायुमंडल जीवन के लिए आवश्यक है। यह न केवल हमें सांस लेने के लिए हवा प्रदान करता है, बल्कि यह हमारे पर्यावरण को भी संतुलित रखता है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा प्रदान करता है, जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य गैसों का मिश्रण है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन जैसी गैसें भी शामिल हैं। यह गैसों का मिश्रण हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन पौधों के लिए। वायुमंडल एक ढाल के रूप में भी कार्य करता है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरण से हमारी रक्षा करता है। यह ओजोन परत के माध्यम से अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करता है। यह पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करता है, इसे जीवन के लिए उपयुक्त सीमा के भीतर रखता है। वायुमंडल के बिना तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव होता। वायुमंडल के बिना पृथ्वी एक बंजर, निर्जीव ग्रह होती। यह जीवन के लिए आवश्यक सभी तत्वों को प्रदान करता है और हमें सुरक्षित रखता है। भाग 5, पानी का चमत्कार। पानी पृथ्वी पर सभी जीवन के लिए आवश्यक है। यह पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक भाग को कवर करता है। महासागर, झीलें, नदियां और बर्फ की टोपियां सभी इस इंटरकनेक्टेड सिस्टम का हिस्सा हैं। पानी वायुमंडल, महासागरों और भूमि के बीच लगातार चक्रित होता रहता है। सूर्य की ऊर्जा द्वारा संचालित यह चक्र
मीठे पानी के स्रोतों को फिर से भर देता है और पूरे ग्रह में जीवन का समर्थन करता है। पानी एक अनमोल संसाधन है और हमें इसका बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। हमें सैम्बीशी भाग 6 अंतरिक्ष में पृथ्वी का नृत्य। यह नृत्य अनंत काल से जारी है और अनंत काल तक चलता रहेगा। पृथ्वी निरंतर गति में है। यह गति हमें समय का एहसास कराती है और हमारे जीवन को नियमित करती है। यह लट्टू की तरह अपनी धुरी पर घूमती है। इस घूर्णन के कारण ही हमें दिन और रात का अनुभव होता है। इस घूर्णन को पूरा होने में लगभग 24 घंटे लगते हैं, जो हमें दिन और रात प्रदान करते हैं। यह प्रक्रिया इतनी नियमित है कि हम इसे अपनी घड़ियों और कैलेंडरों में माप सकते हैं। साथ ही पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। यह परिक्रमा एक अंडाकार पथ पर होती है, जो हमें विभिन्न मौसमों का अनुभव कराती है। सूर्य के चारों ओर की इस यात्रा में लगभग 365 दिन लगते हैं, जो हमें एक वर्ष प्रदान करता है। इस यात्रा के दौरान पृथ्वी का झुकाव और उसकी दूरी सूर्य से बदलती रहती है। पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ है, जो लगभग 23.5 डिग्री का कोण बनाता है। यह झुकाव हमारे ग्रह के मौसमों को निर्धारित करता है, जिसके कारण ग्रह के विभिन्न भागों को पूरे वर्ष सूर्य के प्रकाश की अलग-अलग मात्रा प्राप्त होती है। यह असमानता ही हमें गर्मी, सर्दी, वसंत और पतझड़ के मौसम प्रदान करती है। यही झुकाव हमें ऋतुएं प्रदान करता है। ऋतुएं हमारे जीवन को रंगीन और विविध बनाती हैं, जिससे हमें प्रकृति के विभिन्न रूपों का अनुभव होता है। भाग 7 प्रकृति की लय। पृथ्वी की एक प्राकृतिक लय है। ऋतुओं का एक चक्र, दिन और रात और जीवन का उतार चढ़ाव। इस लय ने सहस्राब्दियों से मानवता का मार्गदर्शन किया है। हमने अपने चक्रों का सम्मान करते हुए और इसके परिवर्तनों के अनुकूल होते हुए प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहना सीख लिया है। प्रकृति से यह जुड़ाव हमारे इतिहास, संस्कृति और परंपराओं में गहराई से समाया हुआ है। प्राचीन कृषि पद्धतियों से लेकर आधुनिक संरक्षण प्रयासों तक हम इस नाजुक संतुलन को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। भाग 8 पृथ्वी पर हमारा प्रभाव। मनुष्य के रूप में हमारा अपने ग्रह पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, प्रदूषण और वनों की कटाई कुछ उदाहरण हैं कि हम पृथ्वी को कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये क्रियाएं प्रकृति के नाजुक संतुलन को बाधित करती हैं, उन प्रणालियों को खतरे में डालती हैं जो हमें जीवित रखती हैं। जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और पर्यावरण क्षरण अत्यावश्यक मुद्दे हैं, जिन पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। भाग 9 अपने भविष्य की रक्षा करना। हमारे ग्रह का भविष्य आज हमारे कार्यों पर निर्भर करता है। आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी की रक्षा के लिए हमें अभी कदम उठाने चाहिए। अपने पर्यावरणीय पदचिह्न को कम करके, स्थायी प्रथाओं को अपनाकर और परिवर्तन की वकालत करके हम एक बदलाव ला सकते हैं। हमारे दैनिक जीवन में छोटे-छोटे बदलावों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। ऊर्जा का संरक्षण, कचरे को कम करना और जागरूक उपभोक्ता विकल्प बनाना सभी एक स्वस्थ ग्रह में योगदान करते हैं। भाग 10 हमारी साझा जिम्मेदारी। पृथ्वी हम सभी की है। इसकी देखभाल करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें अपने सामने आने वाली पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए सीमाओं और पीढ़ियों से परे मिलकर काम करना चाहिए। वैश्विक नागरिकता की भावना को बढ़ावा देकर और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देकर हम सभी के लिए
एक स्थायी भविष्य बना सकते हैं। आइए हम उस ग्रह के लिए सम्मान और नेतृत्व की विरासत छोड़ें जिसे हम घर कहते हैं।